तो आज हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ जो है वो एक पर्सनल लॉ है, और अगर पर्सनल लॉ है तो उसके कुछ सोर्स होंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि अगर कुछ भी लॉ बनता है तो उसका सोर्स होता है। सोर्स का मतलब होता है जहाँ से लॉ आया है, कि जिसको बेस बना के हमने इस लॉ को बनाया है। तो सोर्स को अगर हम पूरी तरीके से बांटें तो दो जो है इसको मेजर पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1 जो है प्राइमरी जो है, दूसरा है सेकेंडरी। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो प्राइमरी जो सोर्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या है? नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 इज्मा, और नंबर जो 4 होता है उसको हम बोलते हैं कयास। तो 4 तरीके के जो सोर्स होते हैं ये आते हैं प्राइमरी सोर्स में। प्राइमरी सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे सोर्स जो कि प्राइमरली इनको तवज्जो दी जाती है और पहले इनसे बनाता है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्स पे। तो सेकेंडरी जो सोर्स होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। नंबर 1 सेकेंडरी सोर्स में जो आता है वो होता है जुडिशल प्रोसीडिंग। जुडिशल प्रोसीडिंग जो कि न्यायिक निर्णय होते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जबकि इसको हमको नंबर 1 पे रखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको नंबर 4 पे रखा, वो होते हैं कस्टम। कस्टम जिनको लॉ को फोर्स मिल जाता है। तो ये जो है 8 तरीके के जो है सोर्स होते हैं जिनको हमने मेजरली 2 पार्ट्स में बांटा है। थैंक यू।